अटल स्मारक पर अभी इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं और आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी को। पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं अटल स्मारक पर और अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्प गुच्छ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस वक्त की दिल्ली से लाइव तस्वीरें पुष्प भेंट करके लगातार श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, क्योंकि आज उनकी 100वीं जन्म जयंती है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है और सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और आज प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है अटल स्मारक पर। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। पुष्प भेंट कर, पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उपराष्ट्रपति इस वक्त पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। हाथ जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है क्योंकि आज उनकी 100वीं जन्म जयंती है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का यह आयोजन रखा गया है और अभी उपराष्ट्रपति जो है वो हाथ जोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहे हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में गुलाब का फूल लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है। तो सदैव अटल स्मारक पर आज प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। इसके बाद भी लगातार जो आज बीजेपी के नेता हैं एक एक करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और अमित शाह इस वक्त हाथों में पुष्प लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें नमन किया जा रहा है आज। और भाजपा आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मना रही है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में आज सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वहां पहुंचे हैं और अभी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जो है वो इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हाथ जोड़कर लगातार जो भाजपा के नेता हैं वो नमन कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें पुष्प चढ़ाकर उन्हें याद किया जा रहा है लगातार। और सदैव अटल स्मारक पर आज प्रार्थना सभा का यह आयोजन रखा गया है और अभी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि जेपी नड्डा हाथ में गुलाब का फूल लिए आगे बढ़ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और एक के बाद एक जो भाजपा के नेता हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है और आज के इस दिन को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इसलिए आज सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया है और अलग अलग जगहों पर आज कार्यक्रम भी होने हैं। राजस्थान में भी आज के दिन को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 11 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आज कार्यक्रम किया जाएगा जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जाएगा और अभी दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भाजपा नेता जो हैं वो मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है
और भाजपा जो है वो आज के इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। और अधिक जानकारी के साथ में राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राजीव, देखिए अभी लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, क्या कुछ अभी की जानकारी? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी लोग इस समय सदैव अटल पहुंच करके अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर उन्होंने सभी ने पुष्प अर्पित किया और उनको नमन किया। बड़ी बात है कि देखिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि दे दिए हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एनडीए कुनबे के भी लोग पहुंचे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सभी लोगों ने पुष्प अर्पित करके नमन किया है अटल बिहारी वाजपेयी को। और अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही एनडीए का गठबंधन हुआ था और एनडीए संगठन बना था, तो तमाम जो बड़े नेता पहुंचे हुए हैं राजनीतिक दलों के, सभी लोग उनके जो समय में जो डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सबको साथ लेके चलने का जो एक मार्ग दिया था, उसी मार्ग पे जो आज कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो उसी बातों को लेकर इस समय सभी लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। जी शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जन्म जयंती है और इसी के उपलक्ष्य में आज सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है। इसमें अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उपराष्ट्रपति ने, साथ ही आंध्र प्रदेश के सीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। देखिए वाजपेयी देश के एक ऐसे नेता थे जिनका व्यवहार और उनके कामों की सराहना हमेशा से ही नेता किया करते हैं, भाजपा के नेता किया करते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान देखिए भारत को एक नई दिशा मिली कहीं ना कहीं, इसीलिए भाजपा जो है वो आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। और अभी ये प्रार्थना सभा का यह आयोजन रखा गया है सदैव अटल स्मारक पर, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। और आज के इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज अलग अलग कार्यक्रम भी होने हैं। प्रार्थना सभा का यह आयोजन रखा गया है सदैव अटल स्मारक पर। भाजपा के नेताओं ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां मौजूद हैं, साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां मौजूद हैं और संत महात्मा जो हैं वो भी इस वक्त सदैव अटल स्मारक पर मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। आज ये प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है क्योंकि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके विचारों से कहीं ना कहीं देश को एक अलग दिशा मिली, भारत को एक अलग दिशा मिली और उनके विचार जो हैं वो सराहनीय हैं। उनके विचारों से भारत को नई दिशा मिली, इसीलिए भाजपा जो है वो आज के इस दिन को भी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। और अभी दिल्ली से तस्वीरें सदैव अटल स्मारक पर पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। तो दिल्ली से तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं और भाजपा आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, इसलिए आज अलग अलग जगह पर कार्यक्रम भी रखे गए हैं और इसकी शुरुआत जो है वो सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा से की गई है। वाजपेयी देखिए जो हैं वो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, पहले 13 दिन तक और फिर 13 महीने तक, और उसके बाद 1999 से 2004 तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। और इस दौरान कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साबित किया कि देश में गठबंधन सरकारों की सफलता से चलाया जाता है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को भाजपा नेता जो हैं वो याद कर रहे हैं। उनके विचारों पर आज विमर्श भी किया जाएगा, विचार विमर्श भी किया जाएगा, उनके विचारों को याद किया जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से भारत को नई दिशा मिली, इसलिए उन्हें याद किया जा रहा है। और उनके कामों को अगर हम याद करें तो बहुत से ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनसे हमें सीख मिलती है। और अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारें
तो जीवन सार्थक हो सकता है। और अभी सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है, जहां बीजेपी के जो नेता हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक एक करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रार्थना सभा का यह आयोजन रखा गया है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है, इसीलिए ये प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है। बच्चों के लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्य किया और उन्होंने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने शुरू किया था। और इस अभियान का उनका मकसद सिर्फ इतना था कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। और अब देखिए, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऐसे कामों को मैं अगर गिनाने बैठूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन इस तरीके के जो सराहनीय कार्य हैं वो उन्होंने बहुत किए हैं और भारत को एक नई दिशा भी मिली है इस तरीके के कार्यों से। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया, युवाओं के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्य किया और आज उनकी 100वीं जन्म जयंती है, इसलिए आज उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। और अभी सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें एनडीए के सभी नेता जो हैं वो पहुंचे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया गया। बच्चों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सराहनीय कार्य किया। और पाकिस्तान को लेकर के भी देखिए, मैं बताऊं तो आपको, पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली लाहौर बस सेवा भी शुरू की थी और ये सेवा फरवरी 1999 में शुरू हुई थी और वाजपेयी जी खुद पहली बार बस से लाहौर गए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए, इससे हमारा जीवन सार्थक होगा और एक सही मार्ग कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। तो अभी की ये तस्वीरें दिल्ली से सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है, जहां एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और इसके अलावा भी देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मानना था कि देश की सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए उन्होंने काम भी किया। उन्होंने 1998 मई में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और 1974 के बाद, माफ कीजिएगा, 1974 के बाद भारत का ये पहला परमाणु परीक्षण था। तो इस तरीके के जो कार्य हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत से कार्य किए हैं। बच्चों के लिए काम किया, भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया और 3 बार वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। और अभी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सदैव अटल स्मारक से सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है, उनके कामों को याद किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। और सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है, इसमें एनडीए के जो तमाम नेता है वो पहुंचे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज ये प्रार्थना सभा का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को भी याद किया जाना चाहिए, उनके विचारों को भी भाजपा नेता जो हैं वो याद करते हैं और ना सिर्फ भाजपा नेता बल्कि विपक्ष के भी जो लोग हैं उनको भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहिए, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का यह आयोजन रखा गया है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। देखिए, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है। तो आज के ही देखिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे और खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, जिससे क्या होगा अब कि मतलब केन बेतवा परियोजना के शिलान्यास होने से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार होगा। तो मतलब देखिए कितना बड़ा ये कार्य पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा कि आज के दिन पे ये इतना बड़ा कार्य किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है। तो आज के दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और वहाँ पे
खजुराहो में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और केन बेतवा परियोजना के शिलान्यास होने से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार होगा। तो बहुत ही सही दिन को चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है, इसीलिए उन्हें याद किया जा रहा है, उनके विचारों को याद किया जा रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से भारत को नई दिशा मिली, भाजपा के नेताओं को भी नई दिशा मिली, इसलिए लगातार उन्हें याद किया जा रहा है। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 100वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। तो आज के दिन में सुशासन दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है और इसी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है, उनके विचारों को भी याद किया जा रहा है। उनके विचार जो हैं वो सराहनीय हैं। भारत की सुरक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत कुछ कार्य किया है और आज राजस्थान में भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 11 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे, वहां भी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। और 1:50 पर आज झालाना में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर चर्चा होगी, चौपाल लगाई जाएगी। चौपाल लगाकर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों पर चर्चा होगी। उनके विचारों को हम किस तरीके से अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं, अपने जीवन को एक सही मार्ग दें। तो अभी दिल्ली से ही लाइव तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं सदैव अटल स्मारक पर। पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त सदैव अटल स्मारक पर मौजूद हैं, इस प्रार्थना सभा में मौजूद हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। उनके विचारों पर भी चर्चा होगी आज और उनके विचारों को भी याद किया जाना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से भारत को एक नई दिशा मिली है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत में उन्होंने बच्चों के लिए कार्य किया, बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया, भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया और उन्होंने लाहौर तक बस सेवा भी शुरू की थी और पहली बार खुद वो बस से लाहौर पहुंचे थे। तो इस तरीके के तमाम जो कार्य हैं, इस तरीके के तमाम जो विचार हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उनको हमें ज़रूर याद करना चाहिए और अपने जीवन में भी उनके विचारों को उतारना चाहिए, ताकि हमारे जीवन को एक सही दिशा मिल सके, सही मार्ग हमें मिल सके। तो अभी सदैव अटल स्मारक पर ये प्रार्थना सभा का आयोजन रखा गया है और इस प्रार्थना सभा में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं और भी एनडीए के जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो इस वक्त सदैव अटल स्मारक पर इस प्रार्थना सभा का हिस्सा हैं फिलहाल। और हाथ जोड़कर लगातार नमन किया जा रहा है उन्हें, अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। और भाजपा आज के इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मना रही है और इसी के उपलक्ष्य में आज अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि संघर्ष से भागो मत, क्योंकि इससे ही जीवन में मिठास आती है। अब आप इस लाइन की गहराई को अगर देखें तो कितनी बड़ी बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि संघर्ष से कभी मत भागो, क्योंकि हमारे जीवन में इसी से मिठास आती है। तो इसी तरीके के बहुत से विचार हैं। अगर इन विचारों को याद करने और मैं आपको गिनाने बैठूं तो शायद मेरे पास समय कम पड़ जाएगा, लेकिन विचार कम नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से विचार हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उन्हें याद किया जाना चाहिए।